सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। लेकिन हम ऐसी हुकूमत को असलहा फरोख्त नहीं करेंगे जो अपने ईसाई शहरियों को मार डाले। ताजिरों का कहना है कि उनकी हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है और उन्हें हुक्म दिया गया है कि हमें एक बंदूक भी फरोख्त न की जाए। नहीं सुल्ताना। मैंने कहा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मगर हम उसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसे इस बात पर यकीन आ जाए कि मेरी जान खतरे में है, तो वो कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। मैं भी ठीक हूँ। जाहिर है सब ठीक ही होंगे, और होना ही क्या था, ये तो बस एक खेल था, हकीकत तो नहीं थी। आपके शौहर जिंदा है जमीला सुल्तान, और आपके बहुत करीब है, पाए तख्त में है। या मेरे अल्लाह। शहजादे फर्डिनेंड को खबर भेज दें। पहाड़ों पर फैले डाकुओं को पकड़ने के लिए जिन जासूसों को भेजा है, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वहां से एक ईसाई का जनाजा जा रहा था, अचानक पर्दा गिरा और कोई जुल्फुल को ले गया। इन दस्तावेजात पे अहमक हो तुम लोग। खलील खालिद ने अब्दुल हमीद से गद्दारी क्यों की? खूनी रिश्ते की वजह से अपने भाई के लिए मुल्क का सौदा कर दिया। मैं अपनी प्यारी बेटी को मौत के मुंह में तो नहीं छोड़ सकती थी ना। जुल्फुल इस्माइल पाशा को अगवा किया गया है। जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझे मार देंगे, तो मैंने उनका मुकाबला किया और वहां से भाग निकला। अब मैं दोबारा आपके हुक्म का मुंतज़िर हूं। जुल्फुल इस्माइल पाशा ने हमसे गद्दारी नहीं की पाशा हजरत। आपने ये राज हमें भी नहीं बताया सुल्तान मुअज़्ज़म। जुल्फुल इस्माइल पाशा शुरू से ही आपके लिए काम कर रहे थे, हम ये बात समझ ही नहीं सके। आज तक हमारे खिलाफ कोई ना कोई काम करता पाया गया है। महमूद पाशा, एक वक्त था जब हमारे करीबी ताल्लुक की वजह से उन्होंने आपको अपने गिरोह में शामिल किया था। बदकिस्मती से उन्होंने बीदार सुल्तान के भाइयों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे करीबी पाशा हजरात को भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार जब नया खेल तरतीब दिया गया, तो हमने एक नया मंसूबा बनाया। सुल्तान मुअज़्ज़म ने किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचा जो दुश्मन को खुद को इस्तेमाल करने का मौका दे सके, और इस काम के लिए सबसे मौजूद शख्स मैं था। इसी वजह से जश्न विलादत के दिन सुल्तान मुअज़्ज़म ने ऐलान किया कि मैं इनका बड़ा भाई हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने तो जानबूझकर ही राज अफशा किया था। दुश्मन किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो तख्त पर अपने हक का दावा कर सके। और हम दुश्मन की सब चालों को जानते हैं। हम आज तक इस्माइल हक्की साहब की मदद से वो सब जानते रहे जो हमारे भाई उन्हें बताते रहे।
हम शुरू से ही जानते थे कि हुम्बर गद्दार है। जुल्फुल इस्माइल पाशा का शुक्रिया कि इन्होंने हमसे नुमाइश की कोई भी मालूमात नहीं छुपाई। हमने सबसे बड़े दुश्मन को तलाश करने के लिए एक साथ मिलकर खेल तरतीब दिया। बदकिस्मती से हमने सोचा कि हुम्बर की पुष्टपनाही करने वाले लोग रास्ते में ही मुझे अगवा कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मुझे अगवा किया वो नकाबपोश थे और वो मुझे मारना चाहते थे। क्या कोई इशारा ये निशान है कि आपको अगवा करने वाले कौन थे? क्या आपको यकीन है कि अगवा करने वाले हुम्बर के आदमी नहीं थे? हुम्बर और उसके सरपरस्त अभी तक यही सोचते हैं कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन सुल्तान मौज़म, अब आप और इस्माइल हकी साहब के अलावा इस कमरे में मौजूद हजरात भी ये राज जान गए हैं। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौज़म? क्या अब हम इस खेल से दस्तबरदार हो जाएंगे? हम जारी रखेंगे पाशा। हुम्बर गिरफ्तार हो चुका है, वाज़ेह है कि वो दुश्मनों में से है। अब असल दुश्मन को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है पाशा, और इसलिए ये खेल जारी रहेगा। किसने अगवा किया जुल्फुल को? किसने? हमारे अलावा और कौन उसके ताक में था? हम जल्द ही जान जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? या तो वो जुल्फुल को मार डालेंगे या फिर इसके पीछे अब्दुल हमीद का हाथ है। हम आपको माफ कर देंगे पाशा। सुल्तान मौसम, हमारा यह कदम काबिल यकीन होना चाहिए। हम जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिलावतन कर रहे थे, मुआफ करने की क्या वजह होगी? दरअसल दस्तावेजात के जरिए इनकी बेगुनाही साबित हो गई है। अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी है। सुल्तान मौसम, इन्हें माफ करने के लिए हमारे पास जरूर कोई वजह होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। इससे उनके सरपरस्त का नाम हमें मालूम हो जाएगा। हमें और बहुत सी परेशानियों का सामना है। वो ये बहाना करके हम पर हमला कर रहे हैं कि हमारा एक गिरोह है जो ईसाइयों का कत्ल कर रहा है। इसी बहाने से असलहे के ताजिरों ने हमें असलहा फरोख्त नहीं किया। अगर जुल्फुल इस्माइल पाशा किसी ऐसी तदबीर के साथ यहां आए जो पाबंदी को खत्म कर दे तो क्या होगा, बताइए हमें। इन्हें माफ कर दिया जाएगा सुल्तान मौसम। लेकिन ये कैसे होगा सुल्तान मौज़म? कोई भी ताजिर हमें असलहा फरोख्त नहीं कर रहा। कोई है जिससे हम असलहा खरीद सकते हैं? जुल्फुल इस्माइल पाशा अच्छी तरह जानते हैं। हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि जो एक जानिब तो जुल्फुल इस्माइल पाशा की मुआफी का सबब बनेगा और दूसरी जानिब हम पे लगी इस पाबंदी को खत्म कर देगा। बहुत खूब खलील खालिद, बहुत खूब। तुमने वाकई मुझे हैरान करके रख दिया। बंदूक में कोई गोली नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए। मुझे बस ये जानना था कि तुम किसकी तरफ हो। मैंने ये देखा कि तुमने पलक झपके बगैर अपने दोस्तों पे गोली चला दी। जनाब, हमें इनको मारने का मौका मिला था, हम इन्हें मार सकते थे। मैं इनके लिए तो अब्दुल हमीद खान का मुकाबला नहीं करना चाहता। गुंडों का पीछा करते करते वो जल्द या बदेर मारे जाएंगे। हम उनकी लाशों को उसूल के ऐन मुताबिक अब्दुल हमीद खान के हवाले कर देंगे। जनाब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मेरे भाई को अपनी खिदमत में कबूल कर लिया। ये शर्फ की बात है मेरे लिए। मैं दिए गए शर्फ के बदले बड़ा सिला चाहता हूं तुमसे। खलील खालिद, तैयार रहो। मेरी बच्चियों, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अन्ना,
क्लोवर तंजीम से हमारी खुफिया तंजीम में एक बड़ी रकम मुंतकिल करने में कामयाब हो गई है। दिलरुबा महल में कामयाबी से अपनी शनाख्त छुपाए हुए है और वो शहजादे अब्दुल कादिर के दिल को फतह करने के बहुत करीब है। और गुल जमाल ने बेदार सुल्तान का प्यार और एतमाद हासिल कर लिया है। मुझे डर था कि मैं ताउन की वजह से मर जाऊंगी और बेदार सुल्तान की आखिरत देखने से भी महरूम हो जाऊंगी, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। नाटक की वजह से उसे यकीन हो गया होगा कि तुम उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करोगी। बिल्कुल मेहमद साहब की तरह बेदार सुल्तान भी मेरी वफादारी और मोहब्बत पर यकीन रखती है। मेहमद साहब को कायल करना बहुत आसान था। बेचारा मासूम मेहमद। जल्द जमीला सुल्तान हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। फिर जल्द ही चंबर लिताश की हवेली तुम्हारी यानी हमारी हो जाएगी। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सब में तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुल जमाल। पुराने तालाब के नीचे वो सुरंग हमें उस अहदनामे के सीने में ले जाएगी और आखिरकार हम सब उस मुकद्दस सलीब के साए में जमा हो जाएंगे। जनाब सालमान, उस्मानियों पे असलहा खरीदने की पाबंदी लगवाकर आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईसाइयों के उस्मानियों के हाथों कत्ल ने यूरोप के सहाफियों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि अब्दुल हमीद की सबसे कमजोर जगह पे वार किया जाए। जब जंग का रास्ता खुल जाए तो उसे रूहानी तौर पर खत्म कर दें। उसका अकीदा कमजोर कीजिए। जिस शाख को उसने पकड़ा है उसे तोड़ दीजिए। मुझे आप पे यकीन है। आपका बरून रोथस्चाइल्ड। और ये खत खुद ही खत्म हो जाएगा। इस खत की तरह अब्दुल हमीद अपने आप को खुद ही खत्म कर लेगा। हम अब्दुल हमीद के ज़मीर पे हमला करेंगे। हम उसे अंदर से ही मार डालेंगे। जुल्फुल इस्माइल पाशा, आपको फरार की कोशिश के बजाय जिला वतनी कबूल कर लेनी चाहिए थी। आपको आपके एक वकारों की तरह सजा दी जाएगी। इस्माइल पाशा, अगर आप इसे कबूल कर लेते तो आप सुकून से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अब शायद आपके लिए कोई जिंदगी नहीं। चलिए। उम्बर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। हमने अपने आखिरी इक़दाम से पहले जुल्फुल इस्माइल पाशा के बारे में अपना राज तहसीन महमूद और अहमद पाशा को बताने का फैसला किया है।
मैंने सुना है कि जुल्फुल इस्माइल पाशा वापस आ गए हैं। लेकिन हम जो चाहते थे वो हासिल ना कर सके। सुल्तान मौसम, आखिर में आप ही कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जब जंगें खत्म हो जाएंगी तो आप फतह का झंडा लेकर मैदान से बाहर आएंगे, क्योंकि आप सब्र करते हैं और पुख्ता ईमान रखते हैं। आपने काफी तकलीफ बर्दाश्त की और आज आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्माइल हक़ी साहब, इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने मुझे जुल्फुल इस्माइल पाशा से राब्ते में रहने का हुक्म दिया था। अब मैं चाहता हूं कि सियासी मसले से मैं आजाद हो जाऊं। जुल्फुल इस्माइल पाशा के पास हमने आपको सिर्फ राब्ता करने के लिए नहीं भेजा। हम उनसे किसी भी तरह राब्ता कर सकते थे, बल्कि इसलिए भेजा था कि वो आपका चेहरा देखकर अल्लाह को याद करें। आप अपना काम जारी रखिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये आईना तो वालिदा सुल्तान का है ना? जी नाइमे जान, वालिदा सुल्तान ने यह हमें तोहफे में दिया था। एक दिन वालिदा सुल्तान बहुत बीमार हो गईं। हम सारी रात उनके पास बैठे रहे। जब वो सुबह बेदार हुई तो उनमें खाना खाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें खाना खिलाया। सेहतयाब होने के कुछ दिन बाद उन्होंने हमें ये आईना तोहफे में दिया और हमसे कहा कि आईने में देखें बेटी, आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी रूह इसमें नजर आने वाले चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। सही फरमाया। अब हम ये आईना उसे तोहफे में देंगे जिसका दिल उसके चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। मेहमद, क्या बहुत इंतजार करवाया? कहाँ थी आप? बहुत परेशान हो रहे थे। महल में सबसे पूछा हमने, उन्होंने कहा आप यहाँ नहीं हैं। मैं दारुल खैर आली में बच्चों से मिलने गई थी। वापसी में सैर के लिए निकल गई। मैंने सैर के दौरान जंबर लिताश के कमरे भी देखे। हाय मेहमद, वो बहुत खूबसूरत है। क्या हम शादी के बाद वहाँ रह सकते हैं? आपके वालिदैन भी वहाँ काफी खुश थे। वहाँ आपकी बहुत सी यादें हैं। आप क्या कहते हैं? ये अच्छा होगा। आप अफसुर्दा ना हो। आप इस कदर परेशान क्यों हैं? अब इस तरह किसी को बताए बगैर चली जाएंगी तो जाहिर है हम परेशान हो जाएंगे। जिस दिन से हमने आपको कपड़ों पे लगे खून के साथ देखा है, हम परेशान हो गए। जो होना था हो गया, इतना मत सोचें। हम अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे। उस खून की जांच पड़ताल करवाई हमने। वो बकरी का खून था। बकरी का खून? मेहमद, महल के बाग में बकरी के खून का क्या काम? हम नहीं जानते, शायद जख्मी जानवर वहां से गुजरा ना हो, बल्कि किसी और जरिए से वहां पहुंचा हो। सो नहीं पाए रात भर और तहकीक करते रहे हम कि बकरी के खून और इंसान के माबैन आखिर क्या ताल्लुक है। और जो हमें पता चला वो बहुत अजीब था। क्या अजीब था? ये एक मुशरिकाना रस्म है। ये बहुत मज़ाक़खेज़ बात है। मुशरिकाना रसूमात का आखिर मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। अब मुझे मजीद इन बुरी बातों के बारे में बात नहीं करनी मेहमद। हम सिर्फ अब से अपनी शादी और उसके बाद आने वाली खुशियों के बारे में सोचेंगे और किसी बारे में नहीं। ऐसे अपनी खुशियों को बर्बाद मत करें। फिक्र मत करें, कोई भी हमारी खुशी के दरमियान नहीं आ सकता। हमने छोटी छोटी टोलियां बनाई हैं शहजादे। वो लोग अपना काम मुकम्मल करते ही वापस आ जाएंगे। जब तक उनको यह समझ आएगा कि कौन दुश्मन है, हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। हमारा पहला मकसद छोटा मगर बाकायदा हमला करना है, यानी फौजियों, सिपाहियों और देहातियों पर
हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। फिर यूरोपीय ममालिक इसके मुतालिक खबरें शाया करेंगे शहजादे। कोई भी यूरोपीय मुल्क इमरों के खिलाफ खबर नहीं देगा। जो तुर्क हमलों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसे एक बेगुनाह तंजीम के तौर पे पेश किया जाएगा और ये जाहिर किया जाएगा कि उस्मानियों का अपने इलाकों पर इख्तियार नहीं है। बहुत खूब, अब हम लोग अपना शिकार खा सकते हैं। वो जिंदा वजूद पर जारियत कर रहे हैं जो अपनी रियासत, कौम और अपने ईमान के साथ जिंदा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। रुमेली में बल्गारवी दहशतगर्दों का हदफ इस्लाम और मुसलमानों को सरजमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर देना है। उन्होंने असलहे के ताजरों के लिए उज़्र तलाश किया और वो अखबारात के जरिए ये खबरें भी मुसलसल फैला रहे हैं कि हमने ईसाइयों को कत्ल किया। हम चारों तरफ से अफवाहों और पाबंदियों में घिरे हुए हैं और रुमेली की अलैदगी का खतरा भी मंडला रहा है। हमें जल्दी इस हिसार को तोड़कर उन पर हमलावर होना है। मैंने आपको एक मुख्तलिफ काम पे लगाया है। उम्मीद है आप खफा नहीं होंगे खलील खालिद साहब। खिदमत खिदमत होती है, मैं खुश हूं आपकी खिदमत में। ठीक है, ये सब ठीक है। आप हमेशा सही अल्फाज का ही इंतखाब करते हैं खलील खालिद साहब। हर गुजरते दिन के साथ मुझे आपसे उनसियत हो रही है। मैं जानता हूं कि आप बेऐब खिदमतकार हैं। शहजादे, मैं भी अपने भाई से इत्तफाक करता हूं। आपकी की गई खिदमत हर तरह से एहसास की बात है, लेकिन मैं जिस शहजादे को जानता हूं वो छुरी से रोटी नहीं काटता। वो इसे रोटी के लिए जाया नहीं करता, इसे कुंद नहीं होने देता। क्या इस तलवार को अपने मालिक की कदरों कीमत मालूम है कमातार? मालूम है शहजादे। बैठ जाए खलील खालिद साहब, हमारी मेज पर बैठे। जारी रखें, हमें अपने मकासद से आगाह करें। तहसीन पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आप अखबारात के जरिए हमारे खिलाफ फैलाई जाने वाली इन अफवाहों का सहाफती महाज पर डट कर मुकाबला करेंगे। हम तलाश करेंगे और मुदाखलत भी करते रहेंगे। आप यूरोपीय अखबारात से राब्ते के लिए एक मुअज़्ज़िज़ सहाफी को तलाश करेंगे जो अपने ज़मीर को कभी फरोख्त न करे और वो हमारी सच्चाई को यूरोप तक पहुंचाएगा। हमने कलम की हुर्मत जानने वाले सहाफियों को तलाश किया है। मैं उनसे एक बार फिर राब्ता करके उन सहाफियों को आपके मकसद के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह कर दूंगा सुल्तान मौसम। अहमद पाशा, ये दावा किया गया है कि हमारे दरमियान एक दहशतगर्द गिरोह है। हम यकीन नहीं करते कि ईसाई देहातियों को मारने वाला एक गिरोह है, लेकिन हम फिर भी तहकीकात करेंगे। हमारे फौजी और सिपाही किसी को कत्ल नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई भी शिकायत होती है तो वो अदालत से रुजू करते हैं। ये अमवात नहीं, कत्ल है। हमारे मुखालिफ ने कत्ल करके इल्जाम हम पर और हमारी रियासत पर डाल दिया है। वो कौन लोग हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। महमूद पाशा। जी हुक्म फरमाइए। आप जुल्फुल इस्माइल पाशा के साथ मिलकर हमारी रियासत पर लगाई गई असलहे की पाबंदी को खत्म करेंगे और हमारी फौज के लिए नए हथियार लाएंगे। हमारे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं सुल्तान मौसम। जिन हालात में हम जंग की दस्तक सुन रहे हैं, उन नाजुक हालात में वो उस्मानी फौज को जदीद हथियारों से दूर रखना चाहते हैं। मैं जानता हूं मेरा फर्ज कितना अहम है सुल्तान मौसम। अहदाफ वाज़े हैं, जंग के लिए मैदान तैयार है। तहसीन पाशा आप सहाफती जंग लड़ेंगे, अहमद पाशा आप जासूसी के मैदान में और महमूद पाशा आप सियासी सतह पर अपने फराइज अंजाम देंगे। हम कानूनी तौर पर
अब्दुल हमीद खान पर इन्हिसार करते हैं, हम उन्हें महसूल दिया करते हैं, लेकिन हम पाए तख्त से बिल्कुल भी वो मदद हासिल नहीं कर सके जो मदद हम चाहते थे। यही तो वजह बनी कि इमरो को इस कदर बढ़ावा मिला। अब्दुल हमीद को ये नहीं लगता था कि इमरो के हवाले से आपको इस कदर मदद की जरूरत है। लेकिन कब तक? जब तक उन्हें यह मालूम नहीं हुआ कि रूसी इमरो की हिमायत कर रहे हैं। वो आपके खुलूस पर जरा भी शक नहीं करते। वो जानते हैं कि आप रूसियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मेरे पुराने साथियों को यहां भेजा है। वो गैर कानूनी तंजीम के साथ लड़ेंगे शहजादे। खबर होने से पहले वो दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। बिल्कुल। अब्दुल हमीद खान को इन बदतरीन हालात को हल करने का इलाज मिला है, और वो इलाज बहुत देखभाल के करते हैं। काश के वो मजबूत सियासत करते और इन हालात में हमें रूसियों के खिलाफ इस तरह अकेला ना छोड़ते। अब सिर्फ उनके जेरे तसल्लुत होने की वजह से हमें रूसियों के अजीबोगरीब मुतालबात के सामने झुकना पड़ता है। बज़ाहिर तो अब्दुल हमीद के हर एक इक़दाम को रद्द किया जाएगा शहजादे। दरअसल इमरो के लिए रूसियों की हिमायत आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बादशाह बन सकते हैं। नहीं खलील खालिद साहब, अगर अब्दुल हमीद खान को उसके हाथ और पांव को बांधकर किसी पागल शेर के सामने छोड़ दिया जाए तो हर कोई यही कहेगा कि शेर अब्दुल हमीद के टुकड़े कर देगा। लेकिन मैं जब तक अब्दुल हमीद की लाश के टुकड़े टुकड़े खुद अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक यकीन नहीं करूंगा। मैं हम सदियों से निशाने हिलाल की मोहब्बत लिए जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। हम रातों में बादो बारह और आराम की परवाह किए बगैर आखिरी हद तक अपनी पूरी कोशिश करते रहे। हम सरहदों पर लड़ते रहे, अपने जासूसों की मदद से, येनिचरी की ताकत से, दरवेशों की दुआओं और काजियों के कलम से इंसाफ फराहम करने का हलफ उठाया। हमने आलमी सतह पर इंसाफ के कयाम के लिए मुजरिमों को सजाएं देने में कभी भी इंसाफ से इनराफ नहीं किया। हमारा अव्वलीन मकसद आलाए कलिमतुल्लाह है। हमने अपने मुकद्दस मकसद को मोहाज के मैदानों में, शार के पहाड़ों और कारलोफ्जा के खेतों में पाया। वियना के दरवाजों पर लिखा और अब इसके लिए कोशा है। सुल्तान मौसम, हमें जासूसों से कुछ खबरें मौसूल हुई हैं। एक टेलीग्राम आया है, पढ़िए। हम गैर मुस्लिम अमीरों से जंग चाहते हैं, उनसे भी जो अफसरान हैं, उनसे भी जो मुलाजिम हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर इन गैर मुस्लिमों को रियासत की मुलाजमतों से ना निकाला गया तो फिर हम इन सबको एक एक करके मार डालेंगे। हमने ये तहिया कर लिया है कि हम रियासत की कमर पूरी तरह तोड़ कर रख देंगे। हम ऐसे जल्लाद हैं। वो क्या कह रहे हैं पाशा हजरात? हमें यकीन है कि कोई मुसलमान ऐसी बात हरगिज नहीं लिख सकता। क्या वो नहीं जानते कि हमारे दरमियान बहुत सारी अक़वाम हैं? इन अक़वाम में रूमी है, आर्मीनी है और बल्गारवी है। हम इन सब के साथ मिलकर अजीम ताकत बने हुए हैं। सुल्तान मौज़्ज़म मजीद लिखा है कि अच्छी तरह जान लीजिए, हम पाए तख्त की तमाम गलियों में इस खबर को पहुंचा देंगे।
उम्बर, मुझे यहां से निकालने और दोबारा खेल का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ एक वजह की जरूरत है। ये किस किस्म का भाई है? इसे अपने भाई पर जरा भी रहम नहीं आया। बिल्कुल, अगर मैं किसी तरह उनके काम आ जाऊं तो मुझे यकीन है कि वो अपने भाई को माफ कर देंगे। कैसे काम आएंगे? ताजिरों ने असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अगर असलहे की खरीदो फरोख्त पर से पाबंदी हट जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो अब्दुल हमीद आपको माफ कर देगा? वो करेगा, लेकिन ये ऐसा फैसला नहीं जो मैं कर सकूं। मुझे अपने सरपरस्तों से पूछना होगा। कौन? उन्होंने तुम्हें या मुझे बचाया? मेरी बात सुनो, अगर हम इस खेल से बाहर हो गए तो हम अपने बड़ों की नजर में अपनी कदर और कीमत खो देंगे। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए हमें यह करना होगा। तुम्हारे पास हथियारों से लदे बहरी जहाज हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक का असलहा उस्मानियों को फरोख्त करने का हुक्म दे दो। हम वो असलहा वापस हासिल कर लेंगे। मदद करो मेरी, ताकि हम दोबारा खेल में शामिल हो सके। मुझे आपके आने की तवक्को थी। मैं भी तवक्को कर रही थी कि आप मुझे बुलाकर पाया तख्त का निजाम सौंप देंगी। क्या आप जवाब तलब कर रही हैं? मेरी क्या मजाल, मैं तो पाया तख्त सालमन की अहलिया के तौर पर आई थी। अब्दुल हमीद मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्त में है। मैं बरसों से वो कर रही हूँ जो आप मुझे हुक्म देती हैं। आपके ख्याल से मैं पाया तख्त नहीं संभाल सकती? जो हम बर्दाश्त कर सके हम उसी के मुस्तहिक हैं। हाँ, बिल्कुल भी पाया तख्त नहीं संभाल सकती। वो लड़की जिसकी अताअत आप हमसे चाहती हैं कि हम करें, गुल जमाल, वो इसके काबिल है? इसमें कोई शक नहीं। वालिदा, सब ठीक तो है ना? आप परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं, हम बस कुछ सोच रहे थे, लेकिन शायद आपको कोई परेशानी है, इसीलिए आप अपना फर्ज छोड़ के इस वक्त यहां आए हैं। जी है वालिदा, है, लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। देखिए वालिदा, अपनी जिद छोड़ दीजिए। अपनी बेटी की नजर से देखें उन्हें, और गुलजमाल ने तो हमेशा आपको अपनी मां ही समझा है। बल्कि इस तरह हम अपनी चैम्बर लिताश हवेली में आबाद होकर अपने पुराने खुशगवार दिनों को याद कर पाएंगे। क्या ख्याल है? तो गुलजमाल उस हवेली में आबाद होना चाहती हैं, जबकि वो जानती हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते। इसके बावजूद वो हमसे आपके बाबा की विरासत चाहती है। मेहमत, बाबा के जाने के बाद पूरी तरह उस हवेली के दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। आपने सिर्फ उस हवेली को नहीं, हमारी यादों को भी मुकफ्फल कर दिया है। लेकिन वालिदा, आप इस बात को समझ ही नहीं रही। हम चाहते हैं कि वो हवेली फिर से आबाद हो जाए। हम नहीं चाहते कि ये शादी हो मेहमत, हमारी तरफ से अभी भी इनकार है। लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है, गुलजमाल से जल्द अज जल्द शादी करेंगे। हमारी मर्जी के खिलाफ? हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब ऐसा ही होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ। क्या इसने काम किया? हुक्म जानना चाहता हूं मैं। हुक्म आ गया है, हमें तुर्क फौजियों को मारना है। हर कोई अपनी जगह संभाल ले।
उतारो वर्दियां इनकी। ये पहाड़ तुम्हारी कब्र बन जाएंगे। कोई शख्स उस्मानी रियासत में ईसाइयों को बर्खास्त करने की बात कैसे कर सकता है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं कसम खाकर कहता हूं, बहुत हैरान हूं। क्या वो नहीं जानते कि उस्मानी कौन है? जब हमारे दादा फातेह सुल्तान महमद खान ने इस्तांबुल फतह किया तो उन्होंने ईसाइयों के साथ रहने का फैसला किया। इस फैसले ने इस शहर को आलमी रियासत में बदल दिया। मगरिब ने पहले इस हुक्म को ताज़ीमात फरमानी के जरिए तोड़ा। ताज़ीमात फरमानी के जरिए यहाँ के मुसलमान गरीब और गैर मुस्लिम अमीर हो गए। हमने उनके दरमियान तवाजुन कायम किया। हमने मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। नेक नियत रखने वाले जी शऊर ईसाई और यहूदी हमें समझ गए, लेकिन अब वो ये दावा करना चाहते हैं कि हम और रियासत जालिम हैं। हमारी कौम में 25% गैर मुस्लिम हैं। उन्हें अपने परचम तले रखने के लिए हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी होगी। हमें दिन रात एक करने होंगे। अब सुल्तान मौसम, वो हमें भेजे गए खत की तरह का एक खत सड़कों पर तकसीम कर रहे हैं। हमने डाकखाने से इसकी जांच की और हम एक घर तक पहुंच गए। उस घर में ईसाइयों को मारने की धमकी देने वाले ग्रोह के आदमी भी हो सकते हैं। सुल्तान मौसम, आपका क्या हुक्म है? छापा मारें पाशा, तदबीर इख्तियार करें। सुल्तान मौसम, अगर वो हथियार उठाते हैं तो क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करें? इजाजत है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। फर्ज पूरा किया उसने। उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, जब हम इकट्ठे हों तो कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। क्या तुम तुर्क फौजियों को मारना चाहते हो? ऐसा करने के लिए मैंने हुक्म दिया था उन्हें। हम यहां तुर्कों से लड़ रहे हैं। क्या हुआ खलील खालिद, बताओ। क्या तुम शहजादे के इतने वफादार हो कि तुर्क सिपाहियों को मार डालो? शहजादे जिसे भी मरवाना चाहे मैं मार दूंगा। तुर्क फौजी, रूसी फौजी, सब बराबर है मेरे लिए। देखा जाएगा। हमें अभी तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन पड़ सकती है। हर वक्त तैयार रहना। मैं तो तैयार हूं, लेकिन आपको ये ख्यालात कौन देता है नाइब साहब? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुर्क फौजियों को कत्ल करने का ख्याल किसका था? मेरा ख्याल था। आप शहजादे के इख्तिताम की तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसा है? तो फिर तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर तुर्क फौजी मुतवातिर कत्ल होते रहे तो अब्दुल हमीद सिर्फ एक ही शख्स से सवाल करेगा, और वो है फर्डिनेंड। हमारे शहजादे इस तंजीम के साथ बाज़ाब्ता और पूरी दिलजमी से लड़ रहे हैं। वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम फिक्र मत करो। हम इसके आगाज और इख्तिताम दोनों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप नहीं पकड़ सकी, हम जीत गए। सुल्तान नूरुद्दीन, मौलमा आपकी मुंतजिर हैं, उन्हें इंतजार मत करवाएं।
आपको खेल खेलना बहुत पसंद है ना गुल जमाल? आप सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी खूब खेल खेलती हैं। मैं समझी नहीं। क्या आपके लिए हमारे बेटे का दिल जीत लेना काफी नहीं था? उनकी हवेली पे भी नजर रख लिया आपने। आप चाहती हैं कि उनके दिल में आपके अलावा और किसी की जगह न रहे, हत्ता कि वालिदा की भी नहीं। आपने कर दिखाया। हमारे बेटे आपसे शादी करने के लिए हमारे खिलाफ चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती सुल्ताना, मेरा यकीन कीजिए। आप ऐसा नहीं चाहती क्योंकि आप हमारी इजाजत के बगैर जंबर लताश हवेली की मालकिन कैसे बनेंगी? ठीक कहा ना? आप गलत सोच रही हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हवेली हो या टूटा हुआ घर। मेरे लिए काफी है कि मेहमत साथ है, और ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें। आप कितनी अच्छी हैं और हर एक से बहुत प्यार भी करती हैं। मेहमत से, हमसे, बेदार सुल्तान से, मकतब के बच्चों से भी। हाँ जी ऐसे ही। झूठ है। किसी का दिल इतना वसी नहीं होता। नेकी के इस निकाब के पीछे आखिर क्या है गुल जमाल? हाँ, हर कोई आपको गुलाब का बाग समझता है, लेकिन हमारे ख्याल में अब सूखी घास के अलावा और कुछ भी नहीं है। काश कि आप मुझे एक मौका देती। आप खुद ये जान लेती कि आप मेरे लिए गलत सोच रही हैं। आपको खुद पे बहुत एतमाद है ना गुल जमाल, लेकिन हमें भी अपने बेटे पे बहुत एतमाद है। माना कि अभी वो अपनी वालिदा के खिलाफ हैं, लेकिन देखिएगा वो एक दिन हकीकत जान लेंगे। इसलिए आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं गुल जमाल। वो अब जान गए हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। मैं उन दोनों के दरमियान मुश्किलात पैदा करने के बजाय दूर जाने को तरजीह दूंगी। हुम्बर असलहा किस तरह लाएगा? उसके पास खुले समंदर में जहाज है। वो किसी को हुक्म देगा और वो पायतख्त आ जाएंगे। तो आपके शौहर बेकसूर थे। वो मासूम थे। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर मैं इजाजत ना देता तो तुम यहाँ हरगिज ना होते खलील खालिद। अगर शहजादे तुम्हारी कदर ना कर रहे होते तो तुम्हें मार दिया क्या होता?